राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। बुधवार के दिन पूजन विधि विधान से करने से श्री गणेश जी महाराज सर्वप्रथम देवताओं में पूजनीय हैं। उनका सबसे पहले पूजन अर्चन किया जाता है। देवताओं को पूजने से पहले उनको स्मरण किया जाता है। श्री गणेश जी महाराज हमारे विघ्नों को हरते हैं, हमारे कार्य को सिद्ध करते हैं। बुधवार के दिन उनको धूप दीप फल फूल नैवेद्य और दुर्वादल समर्पित करने से श्री गणेश जी महाराज की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित किया जाता है। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति श्री गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन करता है उनको दुर्वादल समर्पित करता है, उनको पूजन के साथ में फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करता है, उनका अपने सारे मन की मनोकामनाओं को कहता है, उससे श्री गणेश जी महाराज हमारे विघ्नों को हरते हैं। हमारे कार्य जो भी सिद्ध नहीं होते हैं, कामों में अड़चन आती है, तो हम श्री हनुमान जी महाराज से श्री गणेश जी महाराज से कहते हैं कि हे श्री गणेश जी महाराज हमारे विघ्नों को हर लीजिए और हमें पूर्ण रूप से हमारे कार्य की सिद्धि प्राप्ति हो। गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन करने से फल फूल धूप नैवेद्य समर्पित करने से उनको दुर्वादल जरूर समर्पित करना चाहिए, मोदक समर्पित करना चाहिए या फिर बेसन के लड्डू भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन पौराणिक अनुसार पुराणों का स्मरण करना चाहिए, पौराणिक कथाओं को श्रवण करनी चाहिए। गणेश जी महाराज की कथा को श्रवण करने से वाचने से अनंत सुख प्राप्ति होती है और साथ ही साथ में हमारे सारे कार्य की सिद्धि होती है। बुधवार के व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार समतापुर में एक नगर था जो कि मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। तब माता पिता बोले कि बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लेकर आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? तब मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठगी हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर इसके लिए जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी संगीता को भी पिला दिया। अब तुम चुपचाप से यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा और तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया था। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में ही डाल दिया। लेकिन राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से ही हुआ है।
मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी अच्छी से मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया भी था वो भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इसी तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ बुधवार का व्रत करते हैं, व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, व्रत की कथा को वाचते हैं, तो भगवान बुद्धदेव उनकी सभी कष्ट को दूर करते हैं। तो बोलिए भगवान बुद्धदेव महाराज की जय हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बुधवार के दिन बुद्धदेव की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। श्री गणेश जी को दुर्वादल जरूर समर्पित करनी चाहिए। चाहे आपके घर में श्री गणेश जी की विग्रह हो या आप किसी भी मंदिर शिवालय में जाएं तो उनको दुर्वादल जरूर समर्पित करें। इससे श्री गणेश जी की प्रसन्नता और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, हमारे कार्य को सिद्धि के लिए श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो भी हमारे सारे विघ्नों को हरते हैं और देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को मनाइए और गणेश जी के बाद समस्त देवी देवता अपने आप ही मान जाते हैं, हर कार्य की सिद्धि होने लगती है। तो बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा दल समर्पित करते हैं। राधे राधे।